नमस्कार। पीएसएलवी रॉकेट लॉन्चर जो फेल हुआ, रॉकेट जो सैटेलाइट को पहुंचाने में, ऑर्बिट में पहुंचाने में विफल रहा 12 जनवरी को। भैया आपने देखा कि वो कैसे देश के लिए जो स्पेस मिशन भारत का है उसके लिए बड़ा झटका ये है। और ये इतना बड़ा झटका है कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अजीत डोभाल को कहा कि पर्सनली इसकी जांच करो। हो सकता है कि जो वहाँ के इंजीनियर हैं इसरो के, वो उस चीज़ को न पकड़ पाए। अगर सैबोटाइज करने की कोशिश हुई है और कहीं न कहीं किसी साजिश के तहत ऐसा कुछ किया गया है जिससे हमारा इंजन वहाँ फेल हो जाता है, तो अब अजीत डोभाल गए, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन अब बात सामने आई है कि अजीत डोभाल जो हैं वो तिरुवनंतपुरम में जो विक्रम साराभाई सेंटर है वहाँ जाके उन्होंने खुद जांच की। यानी कि अजीत डोभाल जैसा जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और पिछले 12 सालों से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं वो, और वो उसके नाते उनका जाना एक बहुत बड़ी चीज है। बड़ा संकेत है सरकार को और खासतौर पर प्रधानमंत्री को ये लगा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। अब अजीत डोभाल की रिपोर्ट आ गई है, क्या चीजें हैं, कैसे हैं, इस सबको हम आज बिटवीन द लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो दरअसल अगर किसी रॉकेट में एक बार अगर कोई विफलता आ जाती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी दुनिया में होता है। अमेरिका का नासा के भी रॉकेट फेल हुए हैं। कल्पना चावला का आपने देखा था कैसे वो उतरते हुए उनका पूरा का पूरा रॉकेट जो है वो लैंडिंग के समय में वो फट गया था, जल गया था, उनकी मौत हुई थी। ऐसे रूस को ले लें, चीन को ले लें, ये रॉकेट जो है उसको जब लॉन्च करते हैं तो कई बार कई मिशन फेल होते हैं। और कोई मिशन फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो है वो रॉकेट साइंस जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया और आप बिल्कुल पीछे चले गए। जो भी गलतियां होती हैं वो अगले सीख के लिए होती हैं और उसको दुरुस्त करके आगे बढ़ता है। भारत में भी पहले बहुत सारे मिशन जो हैं इस ढंग से लॉन्च फेल हुए हैं, लेकिन भारत जो है लगातार आगे बढ़ रहा है। आपने देखा है कि कैसे जो स्पेस सेक्टर में भारत जो है वो लगातार आगे बढ़ रहा है और दुनिया के जो गिने चुने देश हैं उसमें शामिल हो गया है। अब अमेरिकी रॉकेट तक, मतलब सैटेलाइट तक, वो भारत जो है अब लॉन्च कर रहा है। अब वो हमने देखा है अभी। लेकिन ये जो पीएसएलवी की जो विफलता है वो सामान्य विफलता नहीं है और प्रधानमंत्री को इसलिए इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा। सामान्य इसलिए नहीं है क्योंकि 18 मई को आपने देखा होगा कि पीएसएलवी C61 जो था वो ऐसे ही विफल रहा था और उसमें वही जो थर्ड स्टेज में जाके उसमें कुछ तकनीकी खामी आई और वो रॉकेट जो है वो सैटेलाइट्स को उसके ऑर्बिट में नहीं पहुंचा पाया, मिशन फेल हो गया। लगा कि भाई कुछ गड़बड़ी है, उसकी जांच हुई, इसरो ने खुद इंटरनल कमेटी बनाई, उसने पकड़ा कि हाँ भाई इस जगह पे यहाँ पे गड़बड़ी हुई है और वो तकनीकी गड़बड़ी ठीक की गई। अब जब 12 जनवरी को फिर लॉन्च हुआ और 12 जनवरी को फिर इस मामले में वही चीजें सामने आ गई, वही विफलता सामने, वही थर्ड स्टेज आ गया, तो ये लगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो, क्योंकि कनेक्टेड होते हैं, सैटेलाइट होता है। किस जगह से कहाँ पे कौन खेल कर रहा है आप नहीं जानते हैं। साइबर अटैक हो सकता है, अंदर में कहीं हो सकता है, क्या चीजें हैं, कैसे है, वो बड़ा समझना मुश्किल था। और लगातार दोनों सिमिलर, एक गलती होती है तो लगता है गलती हुई है, लेकिन इसरो सेम गलती को दोबारा करे, ये बड़ा मुश्किल है समझना। आम लोगों के लिए हमें भी लग रहा था कि भाई अब एक ही गलती दो लगातार, मतलब एक ही रॉकेट में और लगातार दोबारा हो जाए और वही थर्ड थर्ड स्टेज में जा करके, तो ये तो अगर इसमें इसरो नहीं पकड़ पाया है तो इसरो की बड़ी विफलता है और ये चिंता का विषय है। अगर इसमें कहीं कोई बाहरी साजिश है तो और भी बड़ी चिंता का विषय है कि उसको लीक प्रूफ करना जरूरी है। भारत अब अंतरिक्ष क्षेत्र में अब तो गगनयान छोड़ने की योजना बना रहा है। अपना जो है वो अंतरिक्ष में जो है स्टेशन बनाने की बात कर रहा है कि 2036 तक 40 तक अपना अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन होगा भारत का। बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं भारत की।
चांद पे जो है वो भी भेजने की बात है कि हम अपना मानव जो है अपने रॉकेट से हम चांद पे भेजेंगे और वो वापस भी आएंगे। उसके लिए तमाम जो है परीक्षण हो रहे हैं कि जब वापस एनवायरनमेंट में जब आता है, जब जो लौटेगा अंतरिक्ष यात्री, तो कैसे वो लैंड करेगा समुद्र में, उसके पूरा जो है कैप्सूल जो है स्पेशल बनता है वो बन रहा है, सब कुछ हो रहा है वहां पे। और ये विफलता, अब जो अजीत डोभाल के बारे में बात आ रही है कि अजीत डोभाल चुपके से गए थे वहां, ये कंफर्म है। सरकार की तरफ से नहीं कहा गया है, सरकार का ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि अजीत डोभाल खुद गए थे इस मामले की जांच करने के लिए। और ये भी हो गया है कि पर्सनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को बुलाया था और कहा था कि आप इसको व्यक्तिगत रूप से देखो, क्योंकि अगर इसमें कोई साजिश है तो फिर ये खतरनाक स्थिति है और इसको ठीक करना जरूरी है। अजीत डोभाल वहां गए, इसरो के जो चीफ हैं, डायरेक्टर हैं, बाकी जो थर्ड इंजन से लगे हुए इंजीनियर्स हैं, जो सेफ्टी है, वो सब कुछ उन्होंने पूरा देखा। कहां कहां से उसमें गड़बड़ी हो सकती है वो सारे पैरामीटर पे वो पूरा चेक किया। और लगभग पूरे दिन वहां बिताने के बाद, सब कुछ करने के बाद वो लौटे हैं और लौटने के बाद उन्होंने पीएमओ को ये दे दिया है अपनी रिपोर्ट। और जो अंतरिक्ष मिशन है, स्पेस है, न्यूक्लियर है, ये पीएमओ में है। वैसे इसमें आपने देखा होगा कि जो जितेंद्र सिंह हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वो एमओएस हैं पीएमओ के भी, डीओपीटी में भी एमओएस हैं और पीएमओ के एमओएस भी हैं। तो उनके, और साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी उस रूप से देखते हैं। तो उनका भी बयान जो आया था कि इसमें कोई बाहरी जो हस्तक्षेप है या कोई सैबोटाज है, किसी ने जानबूझ करके भारतीय रॉकेट में कुछ गड़बड़ी की है जिसके कारण से ये फेल हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो अजीत डोभाल की रिपोर्ट है वो भी यही कह रही है। इसके बाद जाके सरकार में थोड़ी सी संतुष्टि आई, जान में जान आई कि चलो कम से कम ये तो है कि कोई बाहरी ताकत हमारे जो स्पेस मिशन है उसको सैबोटाज करने की कोशिश नहीं कर रहा, और कम से कम उनसे बचा हुआ, कोशिश तो कर ही रहा होगा। तो पूरी दुनिया लगी रहती है कि भाई भारत आगे ना बढ़े, वो एक दूसरे के कंपटीशन में होते हैं, लेकिन उससे बचा हुआ है, ये अजीत डोभाल ने कह दिया है। और अब उसके बाद इसरो को बोला गया है कि उनकी इंटरनल कमेटी जो है उसकी रिपोर्ट में भी आया है कि इंटरनल जो चीज़ें हैं, कुछ तकनीकी खामियां रह गई थी उसको बनाने में, जोड़ने में, कुछ मॉड्यूल करने में, वो बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं और उनको दुरुस्त अब किया जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस ढंग से PSLV C61 और 62 फेल हुआ, जब 63 जब छोड़ा जाएगा तो अगर उसमें उम्मीद ये करते हैं कि वो सफल होगा। और क्योंकि अगर कोई बाहरी सबोटाज नहीं है, गलतियां आपने पकड़ ली हैं, उसको दुरुस्त कर लिया है, तो फिर फेल्योर का होने का कोई मतलब नहीं बनता। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।